नाम स्तोत्र में आचार्य प्रवर मानतुंग जी महाराज खूब अंतर मन से पूर्ण समर्पण के साथ और प्राणपन से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। वैसे भक्ति तो उनको अपनी आत्मा की करनी चाहिए थी, क्योंकि अपना स्वरूप तो अपनी आत्मा ही है, लेकिन आत्मा की भक्ति ना करते हुए वो अरहंत भगवान की भक्ति क्यों कर रहे? इसका समाधान ये है, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में लिखा है, जो जानदि अरहंताणम जो जानदि अरहंतम दब्बथ गुणथ पज्यथे ही सो जानदि अपानम मोहो खलु जादि तस्य लयम। जो अरहंतों के लिए उनके स्वरूप में उनके द्रव्य को, उनके गुण को, उनकी पर्यायों को जानता है, वो अपनी आत्मा को भी जानता है। अरहंतों को जानता है तो अपनी आत्मा को भी जानता है। क्यों? क्योंकि जिस पद को अरहंत ने पाया है और जिस पद को सिद्धों ने पाया है, वो स्वरूप, वो स्वभाव, वो पद हमारे अंदर भी है। उसका ज्ञान नहीं है हमारे लिए। अपना ज्ञान करने के लिए हमें उनको याद करना पड़ेगा जिन्होंने अपने को प्राप्त कर लिया है। अपने को पाने के लिए हमें उनको याद करना पड़ेगा जिन्होंने अपने को प्राप्त कर लिया है। इसलिए ऐसा लिखा, जो जानदि अरहंतम दब्बथ गुणथ पज्यथे ही सो जानदि अपानम मोह खलु जादि तस्लेम। उसी का मोह क्षय को प्राप्त होता है। इसलिए आचार्य प्रवर मानतुंग अपनी आत्मा को पहचानने के लिए, अपनी आत्मा का अनुभव करने के लिए अरहंत के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं और उनके स्वरूप से अपने स्वरूप में लीनता आएगी, इसी विश्वास से उनकी भक्ति कर रहे हैं। श्लोक नंबर 45, पेज नंबर आप अपना निकाल लें। देखिए, उच्चारण के लिए तैयार हों। शीर्षक क्या है? व्याधि विनाशक चरण रज। भगवान के चरणों की धूलि कैसी है? व्याधि का विनाश करने वाली है। चरणों की धूलि की बात कर रहे हैं, कोई औषधि, आयुर्वेद, एलोपैथी की बात नहीं कर रहे हैं। आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी तो काम करती ही करती हैं, लेकिन जब सारी पैथियां काम करना बंद करती हैं तब फिर सिम्पैथी काम करती है। क्या करती है? सिम्पैथी। अंतिम पैथी सिम्पैथी। ये पैथी काम नहीं की, 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 चिंता मत करो। अब अगर कोई काम करेगी तो सिंपैथी। हमारे गुरुवर आचार्य ने इसलिए तो मुखमाटी में लिखा, क्या लिखा? जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम कर जाती है।
जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम कर जाती है, और जब दवा काम नहीं करती है तो दुआ काम कर जाती है, आशीर्वाद काम कर जाता है। और जब दुआ भी काम नहीं करती है तो अपनी आत्मा, अपनी चेतना की स्वयंभू आत्मा काम कर जाती है। इसीलिए यहां व्याधि विनाशक चरण रज लिखा। अब वैसे हम तर्क करें तो भगवान के चरणों में रज रहती कहाँ है? वो चलते भी हैं तो उनके पैर धूली में तो पड़ते नहीं हैं कि धूल लग जाए तो हम निकाल लें उसमें से। महाराज जी हों, मुनि महाराज उपाध्याय आचार्य, तो वो पांव पांव गांव गांव पैदल चलते हैं, तो उनके पैरों में फिर भी धूल लग जाएगी तो उसको तो निकाला जा सकता है, लगाया जा सकता। लेकिन अब भगवान के चरणों में धूली कहाँ आती है? भगवान के चरणों में धूली लगे या न लगे, और सचमुच के भगवान को हम छू पाएं या ना छू पाएं, लेकिन अगर हमने अपने भक्ति भावों से भगवान के चरणों को छूने की भावना की और ये मान करके कि इन चरणों की रज हम लगा रहे हैं ऐसा भाव किया, तो बिना दवाई के भी तुम्हारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। अब आप कहोगे फिर महाराज जी ऐसा हो जाएगा तो मेडिकल लाइन पूरी खत्म कर दो, डॉक्टर और वैद्यों की फिर कोई जरूरत नहीं है, ये पैथियां सब बंद कर दो। नहीं, ये अपनी जगह काम करती हैं, इनकी भी जरूरत रहती है, लेकिन अगर ये काम नहीं कर पा रही और आपने सचमुच अच्छे भाव से भगवान को याद किया, भक्ति की, तो आपका पुण्य ऐसा उदय में आएगा कि व्याधियां, बीमारियां बिना दवाई के भी ठीक हो सकती हैं। ये सब विश्वास की बातें हैं। उच्चारण के लिए तैयार हो। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः शोच्याम दशा मुपगताश च्युत जीविताशाः तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः। एक साथ मिलकर उद्भूत भीषण जलोदर भारे भोगना शोच्याम दशा मुपगताश्च्युत जीविताश तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत उत्पन्न हुए, भीषण भयंकर, जलोदर जलोदर रोग के। जलोदर रोग क्या है? अपने पेट में पानी पानी बनता है। आप कुछ भी खाओ, पानी बिल्कुल भी ना पियो, ठोस भोजन करो, तो भी अंदर जाकर के पानी पानी बनता रहता है। ये जलोदर रोग माना जाता है। पुराने समय में ऐसे रोग होते थे, उनको जलोदर कहते थे। अभी भी होते होंगे, अब उसका नाम बदल गया होगा, इंग्लिश में कुछ और कहते होंगे, या अब कैंसर या कोई, अब कैंसर तो हर चीज के कैंसर हो जाते हैं, कैंसर एक थोड़ी है। हाँ हाँ, जो भी, तो ऐसे जलोदर जैसे रोग हो गए। अब जलोदर एक प्रतीकात्मक रोग ले लिया, और भी कोई भयंकर से भयंकर रोग हो सकते हैं। उसके भार भोगना, भार से झुके हुए, सोच्याम दशाम, सोचनी दशा को, उपगता प्राप्त, और च्युत जीविताशा,
छोड़ दी है जीवन की आशा जिसने ऐसे मर्त्या मनुष्य। क्या त्वत्पाद पंकज आपके चरण कमलों की रजोमृत धूलि रूप अमृत से दिग्ध देहा देह को लिप्त करते हुए मकरध्वज तुल्य रूपा भवंती कामदेव के समान रूप वाले हो जाते हैं। भयंकर से भयंकर रोग आ गया, शरीर संभल नहीं रहा है, काया की कांति छीन हो गई है, परेशानी पर परेशानी आ रही है, औषधि उपचार कोई काम नहीं कर रहा है। ऐसे समय में अगर कोई अपने अंतर मन से पूरे विश्वास के साथ भगवान की भक्ति करे तो उसका ऐसा पुण्योदय भी आ सकता है कि उसकी बीमारियां दूर हो जाएं और शरीर कामदेव के समान सुंदर दिखाई देने लगे। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, वर्तमान युग में भी उदाहरण आते हैं। बादीराज मुनि महाराज शरीर में गलित कुष्ठ रोग था और फिर जब चर्चा आई तो फिर राजा ने कहा हमने तो ऐसा ऐसा सुना है। तो एक श्रावक था, भक्त था, उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। उसने महाराज का नाम इस रूप में ना फैले इस बात को दबाने के लिए और कह दिया, झटके में तो कह दिया। अब राजा ने मान लिया। राजा ने कहा ठीक है अगर आप कहते हो तो हमको उनके दर्शन कराओ, हमने तो ऐसा ऐसा सुना है। अब वो तो संकट में आ गया। राजा दर्शन करने आएगा और सामने स्थिति देखेगी मुझे सजा होगी। अब राजा तो कल जाएगा लेकिन आज ही चिंता करके वो महाराज के पास पहुंचा। महाराज बड़े संकट में आ गए, बचाओ। क्या हुआ? ऐसा ऐसा हुआ, हमने ऐसा। क्यों कहा तुमने ऐसा? जब सच है तो तुम्हें स्वीकार करना था। नहीं नहीं मुझसे सहन नहीं हुआ। इसमें क्या है, हमने तो कह दिया, बचाओ आप। अब उन्होंने समाज पर, धर्मात्मा पर संकट न आ जाए ये सोच करके भगवान की स्तुति करना प्रारंभ की। और एक श्लोक में उन्होंने क्या भाव किया कि भगवान आप जब जन्म लेते हो तो धरती पर रत्नों की वर्षा होती है, धरती धन धान्य से समृद्ध होती है, सब स्वर्णमय हो जाता है। और अगर मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं और भक्ति के प्रभाव से शरीर भी स्वर्ण जैसा चमकने लगे तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है। अब जब उन्होंने ऐसी बार बार भक्ति की उनका पुण्योदय में आने लगा, शरीर बदलने लगा। अब उनको क्या चिंता हो गई, अगर पूरा शरीर बदल गया, कोई भी निशान नहीं रहा, तो फिर मामला सही मालूम नहीं होगा और श्रावक ने जो कहा है वही सच माना जाएगा जबकि वो झूठ बोल गया है। अब क्या उपाय करें? तो छोटा सा अंगुली में इतना भाग बचने दो, कुछ शेष बचा रहे, इतना भाग बचा रहा। राजा आया, पूरा दमकता हुआ शरीर देखा, ओह इस श्रावक ने सही कहा, लेकिन जिसने शिकायत की थी उसको सजा दूंगा। जिसने शिकायत की थी उसने गलत बताया, उसको सजा दूंगा। इसने सही बोला था, सामने वैसा दिख रहा। अब ये तो बच गया लेकिन सही बोलने वाला फंसेगा, उसको सजा मिलेगी। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं नहीं, जिसने ऐसा कहा था वो सही था, इसने जो कहा वो सही नहीं था। ऐसा राजन कैसे मैं देख रहा हूं। ये हमारी भक्ति की महिमा है, साधना की महिमा है। क्या प्रूफ है, क्या सबूत है कि आप पहले ऐसे थे? देखो राजन, इतना बचा हुआ है भाग। राजा को विश्वास हो गया, अब क्या करूं, उसको मैं सजा दूंगा? नहीं,
सजा किसी को नहीं देना, फिर क्या करूं? धर्म का ये प्रभाव है, अपने जीवन में धर्म का पालन करो, बस। क्या है फिर, इससे ज्यादा कोई जरूरत ही नहीं। तो ऐसे भाव को लेकर के आचार्य मानतुंग कहते हैं, हे नाथ, आपके चरण कमल की धूलि को लगाने से महाभयंकर जलोदर आदि रोग भी दूर हो जाते हैं तथा शरीर कामदेव के समान सुंदर दिखाई देने लगता है। ये बादीराज महाराज जी का हमने उदाहरण सुनाया और उन्होंने भक्ति करते एक ही भाव स्तोत्र लिखा था। कौन सा स्तोत्र लिखा था? एक ही भाव स्तोत्र, उसमें ये संदर्भ आता है। इस तरह से और भी अनेक उदाहरण हैं। मैं जब ब्रह्मचारी था, सन 1982 की बात है, नैनागिर क्षेत्र में गुरुजी आचार्य का चातुर्मास हो रहा था। मैं संघ में था, अध्ययन का काल हमारा चल रहा था, साधना का। उस समय एक बहुत पुराने अच्छे प्रसिद्ध ब्रह्मचारी राजा राम जी वर्णी, वो अपने, उनका नाम राजा राम जी था, वर्णी लिखते थे, वो आचार्य के पास आए और उन्होंने संलेखना लेने का निवेदन किया। आचार्य ने स्थिति देखी, पूछताछ की, क्यों आ गए हमारे पास संलेखना लेने? तो उन्होंने अपनी व्यथा कथा सुनाई। आचार्य श्री, मुझे कैंसर का फोड़ा हो गया था, फिर क्या हुआ? बहुत इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, बंबई तक गया, बड़े से बड़े डॉक्टरों से भी बात की, लेकिन कोई भी डॉक्टर हमारे कैंसर के फोड़े को ठीक नहीं कर सका। फिर क्या हुआ? डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इसका अब कोई इलाज नहीं होगा, तुम तो वापस जाओ। अब मैं आचार्य श्री, अंतिम डॉक्टर आप ही मेरे हो, मैं आपके पास आया हूं। आचार्य ने कहा, फोड़ा दिखाओ। यहां पर जांघ पर उनको फोड़ा था, उन्होंने दिखाया, बहुत बड़ा दिखा, गुलाब जामुन जैसा, बिल्कुल ऐसा, इतना बड़ा। आचार्य श्री ने देख करके उनको संलेखना का व्रत दिया, खान पान में परिवर्तन कराया, हल्का फुल्का आहार दिया, नेचुरोपैथी ऊपर से उपचार करने को हम लोगों को कहा, ब्रह्मचारी सेवा करने लगे। आचार्य श्री ने जो बताया वो उपचार किया। परिणाम क्या निकला? महीना भर में आचार्य के द्वारा कराए गए उपचार से, देसी उपचार से, फोड़ा गायब हो गया, केवल निशान बचा। डॉक्टरों को चमत्कृत करने वाला आश्चर्य हमने खुद अपनी सेवा में देखा। ऐसे भी आशीर्वाद, और जब दवा काम नहीं करती है तो दुआ काम करती है, इसे कहते हैं। दोहा पढ़ते हैं मिलकर के, तजी आस चिंतित दशा महाजलोदर रोग, अमृत प्रभु पद रजे लगा, मदन रूप हो लोग। बस इस तरह से इस श्लोक का भाव पूरा हुआ। मध्य प्रदेश प्रांत के जिला गुना की धर्म नगरी राघो